आज का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, चाहे वह भारत की हो या हम फॉरेन की कह सकते हैं, विदेशों की कह सकते हैं, वर्तमान काल में दुनिया में ऐसी कहीं कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं है जहां हमारी भौतिक कमी को भी पूरा करता हो और हमारी आत्मिक कमी को भी पूरा करता हो और हमारी सामाजिक कमी को भी पूरा करता हो और हमारी आध्यात्मिक कमी को भी पूरा करता हो और हमारी राजनीतिक कमी को भी पूरा करता हो। यानी जो जीवन के चार स्तंभ है, एक है अपना समाज, दूसरा है अपना अर्थ धन, जिसके बदौलत हम अपनी रोजी रोटी, अपना आवास, अपना कपड़ा, रोटी कपड़ा और मकान, और हम समाज में कैसे जीवन जिए, यानी नैतिक शिक्षा, हमारा कर्तव्य बोध क्या है, हमारी जीवन की अघोषित संविधान क्या है, इस समाज के प्रति हमारी उत्तरदायित्व। इस समाज में जब हैं तो इस समाज और हमारे बीच का जो तालमेल है, जो तारतम्य है, जो ताल्लुक़ है, इसमें हम अपने जीवन को किस तरह से व्यतीत करें। और उसी तरह से मानसिक जगत है, जो भाव जगत है, जो मन के अंदर की प्रक्रियाएं हैं, जो हमें भावना से संबंधित रखता है, जैसे सुख से संबंधित है, संतोष है, आनंद है, खुशी है। तो इन सारी चीज़ों को भी हम कैसे संतुलित करें या कैसे भी उसको विकास में लाएं। और फिर आता है पूरी समाज चलता है, पूरी देश चलता है, राजनीति से पूरा विश्व चलता है, पॉलिटिकल से पूरा विश्व को यदि आप देखें तो यह जो पॉलिटिक्स है या जो वहाँ की जो राजनीति है, जो वहाँ की राज करने की जो नीति है, वहाँ की जो शासन करने की नीतियाँ हैं, पूरे हमारे देश को प्रभावित करते हैं। जब देश को प्रभावित करते हैं तो उनमें से एक घटक हम भी होते हैं, वो हमें भी प्रभावित करता है। और हम पूरा हमारा विश्व आज देख लिया जाए तो पूरा विश्व के पास में यदि कोई शक्ति है तो वह है पॉलिटिकल शक्ति है, राजनीति की शक्ति है। वैज्ञानिक की शक्ति उससे कमज़ोर पड़ रहा है। आध्यात्मिक शक्ति मैं कमज़ोर तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसके समकक्ष कहीं नहीं बैठ रहा है। वैसे ही सामाजिक शक्तियाँ कमज़ोर पड़ती जा रही है, क्योंकि वर्तमान काल में आज का जो प्रेजेंट टाइम है, इसमें हम देखते हैं तो सिर्फ जो एक राजनीतिक शक्ति है, एक राजनीतिक ताकत है, वो तमाम चीज़ों को प्रभावित कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर को प्रभावित कर रहे हैं, पेड़ पौधों को प्रभावित कर रहे हैं, हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, हमारे आध्यात्मिक जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, हमारे धार्मिक जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, हमारे व्यक्तिगत मूल्यों को भी प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो हमारे मन के अंदर में भी वह इस तरह से घुसपैठ कर लेता है कि वहाँ भी घालमेल कर लेता है। मित्रों, ऐसे समय में केवल हमारा जो एजुकेशन है वह है रोजी रोटी का एजुकेशन, कपड़ा मकान और भोजन, कपड़ा मकान और भोजन, यानी साधन और संसाधन। टेक्नोलॉजी भी उसी में आता है, आपकी मेडिकल की पढ़ाई भी उसी में आता है, आपका तमाम तरह की जितने भी डिग्रियां हैं, पूरी डिग्रियों का इर्द गिर्द कहीं घूमता है तो वह नौकरी के लिए है। किसी कंपनी में नौकरी, किसी शासन में नौकरी, या कहीं छोटा मोटा कहीं भी फर्म में नौकरियां। यानी पूरी एजुकेशन एक भेड़ चाल पर चला जा रहा है। चाहे हम बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट देख लें, चाहे आईपीएस की तैयारी वाला आप ट्यूशन सेंटर देख लीजिए, कोचिंग सेंटर देख लीजिए, या पीएससी की तैयारी वाले भी देख लीजिए, एमबीबीएस के देख लीजिए, आईआईटीएन को देख लीजिए, आईटी को देख लीजिए। यानी आप जहाँ भी नज़र डालते हैं, पूरी नज़र में एक ही चीज़ आपको दिखाई देगा, हमारे युवा का जो एनर्जी है, हमारे यूथ की जो पावर है, वह पूरा का पूरा ऐसा भीड़ में अपने आप को खपाया जा रहा है कि सिर्फ नौकरी नौकरी और नौकरी। नौकरी मतलब एक अच्छा सैलरी मतलब अपने पास सारे सुख सुविधा मतलब अपने पास अच्छा कपड़ा हो, अच्छा मकान हो, अच्छे तरह से भोजन हो। बिल्कुल सही बात है। हर व्यक्ति को, हर जीव को यह अधिकार है कि वह अपने लिए उत्तम से उत्तम भोजन की व्यवस्था रखें, वह अपने लिए अच्छे से अच्छे अपने कपड़े का व्यवस्था रखें, वो अपने अच्छे से अच्छे उत्तम से उत्तम अपनी आवास को रखें। बिल्कुल उसका मौलिक अधिकार भी है और उसका कर्तव्य भी है। किंतु मित्रों, आज एजुकेशन यदि इतने में सिमट जाएगा तो आज मानवीय मूल्य का आज ह्रास होता हुआ दिखाई दे रहा है। मानवीय मूल्य कहीं पर आपको दिखाई नहीं देगा। आज डिप्रेशन में लोग तनाव में यह जो समाज की जो संरचना है तहस नहस होते जा रहा है। आप देख लीजिए, हर क्षेत्र में पाखंड इतना घुस गया है, अनर्गल चीज़ें इतनी घुस गई है, तर्क इतना घुस गया है, वितर्क इतना घुस गया है, कुतर्क इतना घुस गया है कि साइंस के नाम पर अंधविश्वास भी फैलता जा रहा है। टेक्नोलॉजी के नाम पर लूट मचाई जा रही है। यह तमाम चीज़ें
घूम फिर करके आप देख लीजिए तो वही पैसे की मूल बिंदु पर आके अटक जाता है। आज लोग सलाहकार भी सेंटर खोलते हैं तो सिर्फ पैसे के लिए खोलते हैं, क्योंकि उनको पैसा कमाना है। पैसा क्यों कमाना है? जग जाहिर है, उसके पास अच्छी आमदनी नहीं है। आप पूरी देख लीजिए, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, आश्रम हो, कुछ भी नाम हो, चाहे आपका हॉस्पिटल हो, चाहे आपका स्कूल हो, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट हो, कुछ भी आप देख लीजिए, पूरी नज़र दौड़ा के देख लीजिए, आप सबकी केंद्रीय भूमिका यदि केंद्रीय भाव है तो एकमात्र है पैसा। कैसे मनी लाया जाए, कम समय में ज़्यादा मनी, कम मेहनत में ज़्यादा मनी। अब ऐसे में हमारी युवा वर्ग एक भंवर में फंस जाता है कि वह इतने बड़ी कंपटीशन में, इतनी कंपटीशन के युग में वह अपने आप को कैसे तैयार करे। इतनी ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, इतनी ज़्यादा होड़ आ गया है, इतनी ज़्यादा दिमागों का इस्तेमाल हो रहा है कि हमारे युवा दिग्भ्रमित हो रहे हैं, मिसगाइड हो रहे हैं। वह पढ़ते 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 रट्टा मारते 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 वह गाइड देखते देखते उसको याद करो, उसको याद करो, ऐसा करते करते वह एक तरह से छीड़काय होता चला जा रहा है। उसकी मानसिक स्थिति, उसकी आध्यात्मिक स्थिति, उसकी आत्मिक स्थिति बहुत कमज़ोर होते जा रहा है। मित्र, तो आज जो हम आप चर्चा करने जा रहे हैं हमारे युवा मित्र के लिए है। युवा मित्र यानी उसके शरीर में, उसकी कोशिकाओं में अभी गजब की शक्ति होती है। उसके शरीर के अंदर में अभी वह इतनी ताकतवर तरंग होती है, इतनी ताकतवर रसायन होता है, इतने सूक्ष्म रस रसायन होते हैं, इतने ग्रंथियों में स्वाभाविक ताकत होती है कि हम वृद्धावस्था में हम वह ताकत का अनुभव नहीं कर सकते। तो मित्रों, यदि आप शब्द की शक्ति को समझ जाओ और उस शब्द से बनने वाले अर्थ की शक्ति को समझ जाओ, और उस वाक्य, जब कोई शब्द जब वाक्य बन जाता है तो उस वाक्य की जो शक्ति है, यदि आप उस वाक्य की शक्ति के बाद अर्थ की शक्ति का आता है, आप उसके अर्थों को समझ जाइए, और अर्थ के बाद आता है उसकी जो सूक्ष्म शक्ति होती है, भाव शक्ति। आप उस भाव शक्ति को समझिए, और भाव के बाद आपका जो अंतिम शक्ति आता है, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है, वह आत्मसात करने की शक्ति, यानी कि एक पिक्चराइजेशन को, एक डिजाइनिंग को, उसको अनुभव कर लेने की शक्ति। मित्रों, यह एक गजब की शक्ति होती है। आप कम समय में आप अपने को बेहतर करना चाहते हो, चाहे वो शरीर की बाबत हो, आप बीमार हो तो स्वास्थ्य की बाबत है, आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको मेमोरी की बाबत है, आपको अपने काम में सफलता नहीं मिले तो सफलता की बाबत है, आप बिजनेस करते हो, बिजनेस अच्छा नहीं हो रहा तो उसकी बाबत है। यानी यह शरीर आपका जीवन से लेकर के हर कारोबार, यहाँ तक कि मन की सुकून शांति भी चाहिए, और आपको आध्यात्मिक उन्नति भी चाहिए, आपको अपने धार्मिक जीवन भी चाहिए, आपकी मन भावन भी चीज़ चाहिए, और आपको यह प्रगति भी चाहिए। तो सब को समेटे हुए हमारे भारतीय मनुष्यों ने, हमारे भारतीय तत्वविदों ने मंत्र शक्ति का नाम दिया था, मंत्रों का गुम्फन किए थे। और हमारे जो वेद शास्त्र है, हमारे कई ऐसे ऋषि मुनियाँ हैं जो शानदार से शानदार हमको मंत्र दे के चले गए हैं। हम उस मंत्रों का उपयोग नहीं जानने के कारण, हम उस मंत्रों का अर्थ नहीं जानने के कारण, हम उस मंत्रों के भाव को नहीं समझ पाने के कारण, हम उस मंत्रों को आत्मसात नहीं कर पाने के कारण हम उनको बकवास की चीज़ें घोषित करने लगे, पाखंड उसमें घुसने लगे। मित्रों, आप मंत्रों को छोड़ दीजिए, धर्म को छोड़ दीजिए, आप जाति को छोड़ दीजिए, पर मैं आप आज जो चर्चा करने जा रहा हूँ वह शब्द विज्ञान पर है। एक साइंस होता है शब्द का। शब्द मतलब आप जब उसमें से एक लेटर उठा लीजिए, एक अक्षर उठा लीजिए, उस अक्षर का जो विज्ञान है, उस अक्षर में जो ध्वनि है, उस अक्षर की ध्वनि तरंग में जो शक्तियाँ हैं, उस ध्वनि तरंग से जो बना हुआ एक लेटर है, एक शब्द है, आप उस विज्ञान को समझिए। आपने जैसे हिंदी का वर्णमाला इन दोनों जो प्रचलित है 52 अक्षर का, हालांकि 54 अक्षरों का होता है, और उससे पहले और ज़्यादा अक्षरों को हुआ करते थे। आप इंग्लिश का लेटर लेते हैं 26 अक्षरों का। दुनिया के किसी भी भाषा क्यों ना हो, वह अक्षरों से ही मिलकर बनता है। उसका अपना एक लेटर होता है, उसका अपना एक आपका अक्षर होते हैं। उस एक एक अक्षर को उस समय के वैज्ञानिकों ने, शब्द वैज्ञानिकों ने उसके भाव को, उसके तरंग को, उसके गुम्फन को, उसके बोलने के तरीकों को इस तरह से डिजाइनिंग किया हुआ था कि उसकी अंदर में जो निहित शक्तियाँ हैं, उस निहित शक्तियों की उनको ज्ञान था। उस ज्ञान के आधार पर उन्होंने अक्षरों का निर्माण किया, और वह अक्षर को मिला करके फिर शब्द बनाया गया।
उस जब अक्षर आपस में मिल जाते हैं तो एक शब्द बन जाते हैं। उस शब्दों की जो शक्ति था, गजब की शक्तियाँ उसमें होते हैं। फिर शब्दों को मिला करके वाक्य बनाया गया। बहुत बाद में व्याकरण इत्यादि का काट छांट करने का ये सब वैज्ञानिक पद्धतियाँ चलें, लेकिन आज का हमारा है शब्द विज्ञान पर। एक छोटी सी शब्द लीजिए, आपके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख देगा। उस शब्द के एक छोटा सा वाक्य बना लीजिए, कुछ अक्षरों को लेकर के एक शब्द बनाइए और उन शब्दों को लेकर के एक वाक्य बना लीजिए। उस वाक्य का जो अर्थ है, उस वाक्य के अर्थ को भली भांति पहले आप विचार कर लीजिए, सोच लीजिए क्या अर्थ है इसकी। पूरे अर्थ को आप एक एक उसके जो जितने भी उसके अर्थ हैं, सारे अर्थों को आप पूरे प्रकाश में ले आइए। एक एक अर्थ, उसमें कुछ भी छुपा हुआ अर्थ ना बच जाए। और अब ऐसा शब्दों का समूह हो जो द्व्यर्थी ना हो। द्व्यर्थी होने से आप भ्रम में पड़ोगे और आपका दिशा मिसगाइड हो जाएगा। जैसे एक मिसाइल है, उस मिसाइल में यदि हमने दो दिशा में उस मिसाइल को छोड़ने का ऑर्डर कर दिया है, तो वह जो यहाँ से जब हम रॉकेट दागेंगे, वह रॉकेट कौन सी दिशा में जाएगा रॉकेट को भी नहीं पता होगा, क्योंकि हमने मिसगाइड कर दिया है। उसमें 2 अर्थ 3 अर्थ हमने आदेश कर दिया है कि तुम इधर भी जा सकते हो, उधर भी जा सकते हो, उधर भी जा सकते हो। ऐसा नहीं करना है। उसके एक अर्थ को समझिए। अर्थ को समझने के बाद जैसे आप अर्थ समझते हैं तो उस अर्थ की शक्ति को आप पावर से आप जुड़ गए, क्योंकि आप पहले शब्द के विज्ञान को समझे तो शब्द की पावर से जुड़े। जब आप वाक्य के विज्ञान को समझे तो आप उस वाक्य की पावर से जुड़े, और जब आप अर्थ को समझेंगे तो उसकी अर्थ की पावर से जुड़ेंगे। यानी मायने की जो मीन्स की जो है, जो मायने की पावर है, उससे आप जुड़ेंगे। और उसके बाद आप उस अर्थ के जो मूल सूक्ष्म स्वरूप है, सूक्ष्म स्वरूप आप ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए हमारे शरीर है, अभी ये बोल रहा है, इस शरीर से प्राण निकल जाएगा, इस शरीर से चेतना निकल जाएगी, इस शरीर से एनर्जी निकल जाएगा, इस शरीर से भाव निकल जाएगा, यह मुर्दा हो जाएगा, निष्प्राण हो जाएगा। तो मेरे इस शरीर का आप क्या करोगे? बहुत बड़ा शरीर है, बहुत सुंदर शरीर है, बहुत शानदार शरीर है, बहुत स्मार्ट शरीर है। कुछ घंटों के बाद यह शरीर खत्म होना शुरू हो जाएगा, नेस्तनाबूद हो जाएगा। आप आग लगा दोगे, मिट्टी में गाड़ दोगे, कुछ भी कर दोगे, फिर यह शरीर कीमती नहीं रह जाएगा। तो यह जो शब्द और वाक्य है, मूल तरीके से हम यह पदार्थ है, यह मैटर है, यह भौतिक जगत है। भौतिक जगत की हम शक्ति को यंत्र के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम इसमें भाव मिला देते हैं तो वह उसकी प्राण हो जाता है। जब हम भाव मिलाते हैं तो वह उसकी प्राण बन जाता है। और प्राण की शक्ति जब यह भौतिक पदार्थ की शक्ति से मिलकर बनता है, तब उसमें गजब की सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है। दोनों मिलकर के एक शानदार परिणाम को उत्पन्न देते हैं। मित्रों, तो आप हताश और निराश होकर के जीवन को मत जाइए। आप एक शब्द लीजिए, मान लीजिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मेरे अंदर बहुत हीन भावना बसा हुआ है, मेरे अंदर एक डिप्रेशन बसा हुआ है, मैं कोई निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ, मैं किसी चिंतन को नहीं कर पाता हूँ, मैं भली भांति जीवन को जीने का आनंद नहीं ले पाता हूँ, मैं लगातार इस चिंतन में रहता हूँ कि मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मेरा भविष्य क्या होगा। मैं लगातार इस चिंता में मरते खपते रहता हूँ, मैं कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता हूँ, मेरी इंद्रियों पर मेरा वश नहीं जाता है, मेरी आंखें जिसे देखती है उसके साथ मैं कुछ भी मन में मेरा बात आ जाती है, मेरी कानें जो सुनते हैं उस कान का भी मैं कच्चा हूँ, मेरी नाक जो है वह भी कई तरह से भागते रहते हैं, और मैं स्वाद में भी मरे जा रहा हूँ, मेरे स्वास्थ्य का भी चौपट होते जा रहा है। ये सारी गड़मट मेरी लाइफ होती जा रही है। लेकिन मुझको अपने जीवन को एक बेहतर करना है, मुझको अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाना है। तब मुझे कौन सा शब्द लेनी चाहिए, तब मुझे कौन सा वाक्य लेनी चाहिए, तब उस वाक्य का क्या अर्थ होनी चाहिए, उस अर्थ के पीछे क्या भाव होने चाहिए। तो एक शब्द लेते हैं। क्या शब्द लेते हैं कि मैं प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ रचना हूं। मैं प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ रचना हूं। अब देखिए इसमें हम इस पहले अर्थ को समझिए। मैं माने खुद, खुद माने कौन? यह पूरा जो तंत्र बना हुआ है, यह शरीर, और शरीर के अंदर में मन भी है, मन के अंदर में भावना भी है, और भावना के अंदर में मस्तिष्क भी है, और चेतन मन भी है। इस अलग अलग हमारे शरीर हैं, 3 शरीर होते हैं। यह जो स्थूल शरीर है, फिर अंदर में आता है मानसिक शरीर जिसको हम कारण शरीर बोलते हैं, और फिर उसके कारण शरीर में भावना बसती है, मस्तिष्क बसते हैं, और चेतन मन आते हैं। उसके बाद आता है हमारा सूक्ष्म शरीर। यह सूक्ष्म शरीर क्या है? वह प्राण रूप है, वह चैतन्य रूप है, वह स्व ऊर्जाओं का एक गुंफन, एक ऊर्जाओं का समूह है। अब हमारे 3 शरीर हैं,
तो मैं माने समझ लीजिए तीनों शरीर में जो बसने वाले रस रसायन हैं, ग्रंथियां हैं, सूक्ष्म ग्रंथियां हैं, स्वैच्छिक क्रियाएं होती है और अनैच्छिक भी क्रियाएं होती रहती है। इस पूरे शरीर का जो भी हमारे पास 7,000 करोड़ से ऊपर जीवकोश हैं, सारे जीवकोशों को 3-3 शरीर होते हैं और हम एक विराट जीवकोश बन जाते हैं। और यह हमारा विराट जो समूह होता है वह हमारे मस्तिष्क द्वारा संचालित होता है। इस बात को आप समझ जाइए, यानी मैं फिर प्रकृति आता है, नेचर आता है। हमको जन्म देने वाला कौन है, हमारी जन्म हुआ किससे है, हमारे शरीर में किसका बहुत आया था, तो यह प्रकृति है। हमारे यह जो शरीर है यह भौतिक शरीर है, यह प्रकृति का देन है। यह भौतिक शरीर जो है हमारा प्रकृति का देन है। तो हमको क्या अर्थ लिया कि यह जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है, यानी प्रकृति और मैं भेद नहीं है। यदि मेरे अंदर आकाश है तो आकाश है, मेरे अंदर अग्नि भी है तो इस प्रकृति में अग्नि भी है, मेरे अंदर जल भी है तो इस प्रकृति में जल भी है, मेरे अंदर वायु है तो इस प्रकृति में वायु भी है, मेरे अंदर यदि यह मेटल पदार्थ है, मिट्टी है, तो प्रकृति भी मिट्टी में है। यानी प्रकृति और मैं, इसमें कोई भेद नहीं रह जाता है। बस मेरा एक शरीर डिजाइन अलग बन गया है और पूरी प्रकृति उसमें अलग अलग फैला हुआ है। आप इसको समझ जाइए, सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। आप अपने को कमज़ोर और अधम, नीच, पाप इत्यादि चीज़ों से मत तौलिए। आप अपने को समझिए कि जब यह प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है तो मैं इस प्रकृति का शानदार निर्माण हूँ, मैं इस प्रकृति के द्वारा उत्पत्ति किया हुआ, मैं एक शानदार प्रोडक्ट हूँ। तो आप अपने को खोटा मत समझिए, आप अपने को छोटा मत समझिए, आप अपने को हीन भावना से मत देखिए। आप समझिए कि आप इस प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ, यानी उत्तमों से भी उत्तम, जितनी इस क्वालिटी इस प्रकृति में है वो सारी क्वालिटी आपके अंदर में है। जितनी क्वालिटी, जितने भी तत्वों का जो शक्ति है, जो इस प्रकृति का जो पावर है, वो सारे के सारे आपके बीज रूप में आपके इस शरीर में है। क्योंकि वो प्रकृति का प्रोडक्ट है, हम उसी के प्रोडक्ट हैं, तो हम उसी के जैसे हैं। हमारे साथ में उसकी शक्तियां हैं, और जब उसकी शक्तियां हैं तो फिर हम कमज़ोर कहाँ हुए। उनकी शक्तियां हैं तो हम खोटे कहाँ हुए। उनकी शक्तियां हैं तो हमें डर किस बात का है, उनमें शक्तियां हैं तो हम भय किस बात का है, हम भय किस बात को करते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ, रचना मतलब प्रोडक्ट। तो पहले आप इस अर्थ को समझ लीजिए। अब इस अर्थ को समझ गए तो मित्र, आपका 25% जो है, आपका जो कमजोरी है वो तो यही चला गया। क्योंकि आप अपने को समझ रहे हैं, आप है क्या, आप मूलतः है क्या, आप मूलतः आपके पास है क्या। आप ऐसा नहीं है कि आपके जेब में कई लाख रुपए भरे पड़े हैं, पर आपको उस जेब का पता नहीं था, इसलिए आप 2 रुपए 4 रुपए मांगते मांगते जीवन खपा रहे थे। लेकिन जिस क्षण आपको यह पता चल जाता है कि अरे आपके जेब में ही लाखों रुपए है, तो आप मांगना बंद कर दोगे, आप भिखमंगे की तरह से मांगना बंद कर दोगे। क्योंकि अब आपको मालूम हो चुका कि आपके जेब में तो करोड़ों रुपए भरा पड़ा है, क्यों मांगा जाए। पहले आप अनभिज्ञ थे, जैसे आप समझ जाते हो कि मैं प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ रचना हूं। अब इस अर्थ को समझ करके आप भाव में उसको उतारना है, कल्पना की दुनिया में जाना है कि जितनी आप बेहतर कल्पना फिर कर सकोगे, आपका यह अर्थ उस जितनी आपकी कल्पना शक्ति होगा, उस कल्पना शक्ति के अनुरूप फिर वह एनर्जी का जो पावर है, वह ऊर्जा का जो स्रोत है, आपके अंदर से वह प्रकट होना शुरू होगा। आपके अंदर से वह अब जीव कोशों में आना शुरू होगा, आपके ग्रंथियों में आना शुरू होगा, आपके रस रसायन में आना शुरू होगा, आपके अवचेतन मन में आना शुरू होगा। आपका अवचेतन मन मस्तिष्क में भेजना शुरू करेंगे, मस्तिष्क आपके मन में भेजना शुरू करेंगे, और मन आपके आज्ञा चक्र में भेजना शुरू के पिट्यूटरी ग्लैंड में जब भेजेंगे, जब पीयूष ग्रंथि में जब भेजेंगे, तो पीयूष ग्रंथि सारे ग्रंथियों को यह निर्देश पहुंचाएंगे कि आप कमजोर नहीं हो, आप तुच्छ नहीं हो, आप घटिया नहीं हो, आप शानदार हो। आप अपने को घटिया मत समझिए, आप अपने को कमज़ोर मत समझिए, आप अपने को निर्मल मत समझिए। देखो हमारे पास अक्षय भंडार है, हम एनर्जी से भरे हुए हैं। उस जब सारे कोष को जब वो निर्देश मिलेगा तो आपका रोम रोम वह शक्ति संपन्न होता हुआ चला जाएगा मित्रों। लेकिन यह एक दिन का काम नहीं होता, यह एक सिस्टम में होता है। यह आप कल्पना जब कर लेते हैं, धीरे धीरे जब आपकी कल्पना प्रगाढ़ हो जाती है, जब कल्पना घनीभूत हो जाता है, जब कल्पना की दुनिया आपकी पिक्चराइजेशन में उतर आता है, तब आप उसको अनुभव जब करने लगते हो, अपने रोम रोम में जब अनुभव करते हो, जब आप अपनी चेतना में पूरी अनुभव करते हो, तो फिर वह अनुभव में जैसे उतरता है, आपके अंदर का वह दिव्य प्राण शक्ति प्रस्फुटित होना शुरू हो जाता है। वह दिव्य प्राण शक्ति फिर आपके अंदर से बोलना शुरू कर देता है, वो अपना कार्य करना शुरू कर देता है, उसका प्रकटीकरण शुरू हो जाता है। फिर आपको महसूस होता है कि हाँ,
मैं इस प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। अब इसको किया कैसे जाए, इसको किया कैसे जाए मित्रों? इसके 5 चरण होते हैं। पहला तो यह है कि आप शांत और एकांत स्थान पर सुखासन में बैठ जाए। यदि सुखासन में बैठने से दिक्कत होती है तो आप शवासन में हो जाएं। शवासन और सुखासन को हमारे योग के वीडियो में आपको इसकी जानकारी आपको मिलेगा कि मौन ध्यान, सुखासन, ध्वनि उच्चारण और धारणा, ये जो 5 जो चीज़ें हैं, इसके 5 स्टेप हैं। इस 5 स्टेप को समझने के लिए आपको योग का वीडियो देखना पड़ेगा, योग विज्ञान को समझना पड़ेगा। यहाँ मैं संक्षिप्त में ही केवल बता रहा हूँ कि एक ऐसा आसन जिसमें आपके शरीर को कोई दिक्कत ना हो, रीढ़ की हड्डियाँ सीधी हो जाए और आप आराम से बैठो, टिक के बैठ जाओ, गिरने का भय ना हो, मन में सारा भय हटा दीजिए और ऐसे एक मुद्रा में बैठ जाइए और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। एक एक अंग अवयव को ढीला छोड़ दीजिए, कहीं कोई तनाव रह न जाए। यदि आप शवासन में करना चाहते हो तो यह लेटने की मुद्रा है। जिस तरह से शव क्रियाहीन हो जाता है, वैसे अपने शरीर को हम ढीला छोड़ देते हैं। हम शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देते हैं। शरीर को कह देते हैं कि आप सो जाइए, आप सो जाइए, आप कार्य मत कीजिए, आप शांत हो जाइए, आप मंद पड़ जाइए, धीमी पड़ जाइए। क्योंकि जब यह बाहरी शरीर जब सो जाता है या बाहरी शरीर जब स्थिर हो जाता है, तब हमारी आंतरिक शरीर में वो शक्ति का हम धारणा कर सकते हैं। हम दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते हैं। हमारा शरीर भी क्रियाशील है, हम दुनियादारी में भी लगे हुए हैं, हमारा शरीर के एक एक ऊर्जाएँ अभी बहिर्मुखी है और हम कहेंगे अंतर्मुखी साधना कर लें, तो मित्रों यह सही नहीं होगा। इससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो आप अपने एनर्जी को, जो बाह्यमुखी था अभी तक का, जो क्रियाकलापों में लग रहा था, हाथ को हिलाने में, पलक को हिलाने में, पैर को हिलाने में, भोजन करने में, भोजन बनाने में, घूमने में, फिरने में, तो हमारी एनर्जी जो बहिर्मुखी था, आप उसको आप इनरमुखी कर लो, अंदर कर लो, आपकी पूरी सिस्टम अंदर हो जाए। जिस तरह से कछुआ का शरीर, कछुआ बाहर निकलता है खाने पीने चरने के लिए, और जब वो उसका भोजन हो जाता है तो अपने सारे अंगों को सिकुड़ करके अपने खोल में लपेट लेता है। ऐसे ही आपका पूरा एनर्जी अंदर हो जाए। अंदर से होने आने के बाद आप धीरे धीरे पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। मित्रों, ढीला छोड़ने के बाद आपका पहला आता है सांसों का ध्यान प्राणायाम। सबसे पहला स्टेप है, आप धीरे धीरे आप सांसों को धीरे धीरे लेते जाइए, जितना आप ले सकते हैं लेते जाइए। और आपका जो सांस है, उस सांस पर आप अपनी आंख बंद करके उस आंख की दिव्य ज्योति को आप उस सांस पर टिका दीजिए। अनुभव कीजिए, या नाक के दोनों नथुने के पास में आपका अनुभव के माध्यम से सांसों को आना और जाना को देखना शुरू करें। सांस आपको बहुत ज़्यादा जोरदार नहीं लेना है। यहाँ कोई हम हथौड़ा नहीं चला रहे हैं, हम यहाँ कुंडलिनी का जागरण नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ शब्द शक्ति को अपने जीवन में उतार रहे हैं। हम एक वाक्य है जिसको हम अपने जीवन में उतार रहे हैं। तो उतारने के लिए आपको इस तरह से हथौड़ा चलाने की ज़रूरत नहीं है। हम एक सृष्टि कर रहे हैं, एक निर्माण कर रहे हैं। हम एक चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं। स्वीकार करने की प्रक्रिया बड़े प्रेम से होता है, शालीनता से होता है, शांति से होता है। जैसे जैसे आप उस सांस पर ध्यान टिका देंगे, धीरे धीरे वह सांस की गति इतनी कम हो जाएगी कि आपको महसूस होना ये बंद हो जाएगा कि मेरी सांसें चल भी रही है कि नहीं चल रही है। सांस बिल्कुल धीरे धीरे जब चलना और शुरू हो जाए तो आपका यह जो आवृत्तियाँ हैं, फिर बहुत ज़्यादा जो अंदर में शोर होता है, वह शोर धीरे धीरे कम हो जाएगा। इन सांसों के घर्षण से जो शोर उत्पन्न होता आता है, वह शोर कम हो जाएगा। और आप दोनों कान को आप चाहें तो बंद कर लें, वैसे बंद करने की आवश्यकता नहीं होगी। धीरे धीरे आप अपने जब भाव में डूबेंगे तो आपके सारी इंद्रियां स्वतः ही बंद होता हुआ चला जाएगा। फिर क्या करें मित्रों? फिर मौन ध्यान साधना करें। फिर मौन को आप साधना करें। ये मौन ध्यान क्या होता है? मौन ध्यान ये होता है कि आपको कुछ बोलना ही नहीं है, न कुछ करना है, न कुछ पकड़ना है, न कुछ छोड़ना है। विचारों की तरंग जब हम आँख बंद कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा यदि हमें कोई परेशान करता है तो वह है हमारे विचारों का तरंग, हमारे किए हुए कर्मों का तरंग, हमारी कल्पना के दुनिया में जिए हुए भाव तरंग। वो सारे पिक्चर्स हमारे मन मस्तिष्क में इतना घुमड़ रहे होते हैं, बादलों की तरह घुमड़ रहे होते हैं, जैसे ही हम आँख बंद करते हैं, हम मौन होने की कोशिश करते हैं, तो वो सारे चीज़ आना शुरू हो जाता है। तो मित्रों, धीरे धीरे आपको इस मौन ध्यान सीखना होगा। अब जैसे आप मौन ध्यान आप सीख जाते हैं, तब फिर आपको ध्वनि का उच्चारण का प्रयोग सीखना होगा। ध्वनि का उच्चारण का प्रयोग कैसे करेंगे? मैं प्रकृति का
सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ, और आप इस जो हुम पर है आपको आवृत्ति करना होगा। मैं प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। हूँ पर आपको आवृत्तियाँ लेना होगा और आपको ये ध्यान करना होगा कि जो इसका अर्थ है आप उसको अपने मस्तिष्क पे लेके आइए, वह उसका जो भाव है आप उसको अपने मन पर लेके आइए। अर्थ मस्तिष्क पर जाए, भाव मन पर आए, और धीरे धीरे जब अर्थ और भाव दोनों आपके मस्तिष्क पर आने लगे, मन पर आने लगे, तब आप देखेंगे ऊर्जाओं का एक समूह आपकी चेतना में उमड़ घुमड़ रही है। ऊर्जाओं का एक पुंज आपकी चेतना पर वो मिश्रित हो रही है, अलग अलग रंगों में आ रहा है। कभी नीले रंग में आता है, कभी आपका व्हाइट कलर में आ जाता है, कभी कई कलर में आता है। जैसे जैसे आपकी कल्पनाएं प्रगाढ़ होती जाएगी अर्थों का, जैसे जैसे आपकी भाव संवेदनाएं प्रगाढ़ होती जाएगी, वहाँ एक प्रकाशों का संयोजन होना शुरू हो जाता है और फिर आप एक अलौकिक दुनिया में अपने आप को महसूस करते हैं। आपका शरीर निर्भर हो जाता है, ऐसा लगता है कि आपका जो रूह है, आपकी जो अंदरूनी जो कारण शरीर है, वह आपके स्थूल शरीर से बिल्कुल भिन्न हो गया है। और जब हम सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं उसको हम बोलते हैं धारणा। जब हमारी जो ये कल्पना जो है या भाव जब अच्छे से सध जाए तब हम उसको धार लेते हैं, धारणा कर लेते हैं। प्रकृति और खुद को एक महसूस करते हैं, सूर्य और अपने को एक महसूस करते हैं, जल और अपने को एक महसूस करते हैं, वायु और अपने को एक महसूस करते हैं, अंतरिक्ष और अपने को एक महसूस करते हैं। यह जो पांचों तत्व है, यह पांचों तत्व से हमारे यहाँ भौतिक शरीर बना हुआ है। इन पांचों तत्वों को आत्मसात करते हैं। तो पांचों तत्व की शक्तियों को हम अपने भाव जगत में पिक्चराइजेशन करते हैं। कल्पना के पश्चात हम उसको अनुभव में ले आते हैं और जैसे जैसे हमारे अनुभव में उतरते जाता है मित्रों, तो फिर आपका यह जो शब्द है या आपका जो यह वाक्य है, यह एक शानदार आपका इतनी शक्ति इसमें उत्पन्न हो जाती है कि जिसकी आप कल्पना करके हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि यह कल्पनातीत है। जैसे जैसे आपकी भाव संवेदनाएं प्रगाढ़ होती जाएगी, सघन होता जाएगा, अनुभव में जैसे जैसे उतरते जाएंगे, आपकी वह दिव्य क्षमताएं, वह दिव्य शक्तियाँ, वह दिव्य आपका मैग्नेटिक पावर्स, वह दिव्य आपके एनर्जी पावर आपको मिलना शुरू होगा और आपके शरीर में, आपके कोषों में, आपके मनोमस्तिष्क में, आपके वाणी में, आपके सूक्ष्म जगत में, आपके भाव जगत में, आपके मन जगत में वह शक्तियां बन करके आपको निहाल कर देंगे मित्र। इसलिए मंत्र कुछ भी हो उसका पहले अर्थ समझिए, अर्थ समझिए। बिना अर्थ समझे आप उसमें भाव जगत में नहीं आ सकते और भाव में जगत में जब आ जाते हैं तब उसको आप अपने अंतर्मन में स्वीकार करते हैं और जब अंतर्मन में स्वीकार करते हैं तभी उनकी शक्तियाँ प्रकट होती है। मित्रों, यदि आप प्रयोग करना चाहें तो ये जो 5 स्टेप है आप इसको स्नेह से नहीं करेंगे। पहले तो जो आसन है उस पर बैठना सीखें, जो आसन को करना सीख जाएं। जब आसन आपको ठीक भली भांति कर लिया जाए तब आप सांसों का प्राणायाम करना शुरू करें। सांसों का प्राणायाम जब धीरे धीरे सध जाए, जब आपको लग जाए कि हाँ मैं इस प्राणायाम को अब भली भांति कर लेता हूँ, तब आप मौन के ध्यान में आप उतरना शुरू करें। और जब आपको लगता है हाँ मैं अब मौन के ध्यान में मैं अब आराम से आ जाता हूँ, मेरे मौन के ध्यान में अब कोई खलल नहीं है, तब आप ध्वनि का उच्चारण में अपने अंदर उस मंत्र के गुम्फन को शुरू करें। और जब आप मंत्र को भली भांति जब उच्चारण कर सकते हैं, वह मौन ध्यान में उतर सकता है, वह सांसों के ध्यान में उतर जाए, तब आप धारणा करें। मित्रों, यह बहुत जटिल वर्क नहीं है, बस ये 5 स्टेप है जिसको नियत समय पर किया जाता है। आज आपने 7 बजे किया, कल 9 बजे किया, परसों 12 बजे किया, ऐसा नहीं होता। इस प्रकृति के साथ हमको तालमेल बिठाना होगा। सुबह का वक्त चूँकि ज़्यादा प्रकृति के हम निकट होते हैं तो सुबह करने पर इसकी शक्तियाँ हमें जल्दी सिद्धियाँ होती है और शाम को करने पर वक्त लग जाता है क्योंकि कोलाहल होते हैं। रात्रि करने पर हमारी नींद के हम आगोश में होते हैं तो हो सकता है कि हमारी बहुत सी तंत्रिका तंत्र अप्रभावित हो जाए, तो वहाँ भी थोड़ी सी रात को हम इसलिए वर्जित करते हैं। तो सुबह का जो वक्त होता है जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, 4 से 7 बजे के बीच का जो वक्त होता है, यह 3 घंटा में आप 1 घंटा चयन कर लीजिए और आप नियत स्थान भी चयन कर लीजिए, नियत जगह भी तय कर लीजिए। आप ढीले ढाले कपड़े पहने, आप कम से कम कपड़े पहने, आप ऐसा केवल शरीर को ढकने वाला कपड़ा हो और कलर पे भी ध्यान दीजिए। आप
आप काला रंग का कपड़ा ना पहने, आप रंग बिरंगी कपड़ा ना पहने, आप भड़कीले कपड़ा ना पहने, क्योंकि इस रंगों का प्रभाव हमारे ध्यान में आता है। तो पीला हो या सफ़ेद हो, दोनों में से कोई एक रंग का आप कपड़ा आप धारण कर लीजिए। ये हमारे शरीर को स्पर्श करता है, उसका रंग भी हमें प्रभावित करते रहता है। मित्रों, तो आप एक बार इस शब्द शक्ति को समझिए कि जब शब्द शक्ति समझेंगे, उसको जीवन में उतारेंगे, तो आपके लिए ऐसा कोई भी परीक्षा नहीं होगा, आपके लिए ऐसा जीवन का कोई भी क्षेत्र नहीं होगा, आपके लिए ऐसा जीवन का कोई भी क्षेत्र नहीं होगा जहां आप सक्सेस ना हो, क्योंकि तब आप सक्सेस को आप वहां से उठाओगे, तब आपको पता हो चुका रहेगा कि आपके पास अद्भुत खजाना है, आपके पास अद्भुत शक्ति है, आपके पास अद्भुत ज्ञान है। तब आप समझ चुके होंगे कि आपके पास या जो 5 तत्वों का जो शक्ति है, या 5 तत्वों का शक्ति बहुत जबरदस्त शक्ति है। उम्मीद है हमारे नए पीढ़ी के जो युवा हैं, जो 1000 साल पहले, 10,000 साल पहले, लाख साल पहले जिसका रिसर्च हुआ और वह बीच के धुंध में गायब होता चला जा रहा है, उस रिसर्च को, उस शोध को समझेंगे और जीवन में प्रयोग करके देखेंगे। मैं तो ये कहता हूँ, मानिए मत, प्रयोग करो। जब आपको प्रयोग में सफलता मिल जाए तब उसको मानिए। एक बार प्रयोग करें और फिर समझें, प्रयोग करें और फिर समझें। बिना प्रयोग का आप वैसे मत मान लेना, आरतियाँ मत उतार लेना, अगरबत्तियाँ मत जला देना, मोमबत्तियाँ मत। ये एक शब्द है, ये मेरा मंत्र है, मैं इसको अगरबत्ती जला दूं, मैं इसको गले में ताबीज़ बना के पहन लूं, इसको मैं कच्चा चबा जाऊं, तो ये मुझे प्रभावित कर देगा। नहीं मित्रों, उसको ये 5 पद्धतियों से उसको आपको अनुभव करना होता है। इस 5 स्टेप में आपको उसको समझना होता है।